बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त खेल बिगड़ चुका है। एक जानिब तो अली अमीन गंडापुर के काफिले के ऊपर शेलिंग की तलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि हेलीकॉप्टर से शेलिंग की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि फायरिंग तक की गई। वहीं दूसरी जानिब सिस्टम ने जो फैसला किया हुआ है, सिस्टम अपने उस फैसले को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ा रहा है। इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका सबर जो है वो भी जवाब दे रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत वाज़ेह मैसेज निज़ाम को दे दिया है कि क्या आप इस वक्त हम पर जुल्म करके ये हमें मजबूर करना चाहते हैं कि हम डी चौक के बजाय अब अपना रुख अडयाला की तरफ कर लें। लेकिन इस सब के अंदर अब क्या इस वक्त शहर इक़्तिदार में टेक ओवर होने वाला है। अहम शख्सियत की अहम तरीन हंगामी मुलाकातें हुई हैं। अली अमीन गंडापुर के लिए आइंदा चंद घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम होने जा रहे हैं एंड द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आर गोइंग टू बी वेरी डिसाइसिव। उनमें बहुत कुछ वाज़ेह हो जाना है, उसमें बहुत कुछ जो है आप कह सकते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़नी हैं। अब इसमें अवाम क्या करती है, अवाम ने क्या जिद पकड़ी हुई है, वो आप इस इक्वेशन से माइनस फिर भी नहीं कर सकते। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कॉमेंट्स करें और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दें। नाज़रीन इकराम, ऑन ग्राउंड सूरत हाल भी आपके सामने रखता हूं और उसके साथ ही साथ जो इस वक्त अहम तरीन शख्सियत की हंगामी मुलाकातें हुई हैं टेक ओवर के हवाले से, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन जो है वो पीटीआई के ऊपर हो रहा है, लेकिन बहुत सी जगहों के ऊपर अभी भी मैच पड़ा हुआ है। रियलिटी यही है कि लोग जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं। एक दफा आंख मचोली जारी है, आंसू गैस की शेलिंग की खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों की मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं शहर इक़्तिदार के अंदर जुड़वा शहरों के लोगों की बात कर रहा हूं। और रावलपिंडी के लोगों ने तो केपी के काफिले के पहुंचने से पहले ही मैसेज दे दिया। तो आज इस्लामाबाद के शहरी जो हैं उन्होंने भी मैसेज दे दिया और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पुलिस को भी पसपा होना पड़ा। आंसू गैस के तकरीबन इनिशियल फेज के अंदर 3000 आंसू गैस के शेल जो हैं वो बरसाए गए, लेकिन सब कुछ बेसूद रहा। पुलिस का स्टॉक खत्म हो गया, लोगों का जज्बा खत्म नहीं हुआ। लोग डिस्पर्स हुए, दोबारा से वो रीऑर्गेनाइज हो गए और फिर से दोबारा से सारे के सारे काम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किए गए। लेकिन इस सबके अंदर इमरान खान की बहनें जो हैं वो जिस तरह से डी चौक से गिरफ्तार हुई और सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो हैं उन्हें डी चौक से गिरफ्तार किया गया, ये सिस्टम की तरफ से एक बहुत वाज़ेह मैसेज है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर पीटीआई के कारकुनों के ऊपर पुलिस जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर शहर इक़्तिदार में, इस्लामाबाद में बदतरीन किस्म की जो इस वक्त शेलिंग है वो हो रही है। और मुकम्मल तौर पर ब्लू एरिया, चाइना चौक और पूरे पिंडी इस्लामाबाद की आवाम जो है यूं लग रहा है कि इस वक्त निकल तो आई है और पूरे के पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 804 एक मरतबा फिर शहर इक़्तिदार के बासियों ने भी और जुड़वा शहरों के बासियों ने भी नाफिज कर दी है। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो फ़ज़ाई दौरा कर रहे हैं इस्लामाबाद का। आईजी और चीफ कमिश्नर साहब जो हैं, डीसी साहब जो हैं वो पहुंचे हैं जी डी चौक मामलात को देखने। सूरत हाल जो है वो अनफॉर्चुनेटली ख़तरनाक से ख़तरनाक तर होती जा रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अलग फील्ड में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है। अब शायद खटक साहब की स्टेटमेंट देख लें, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी, जिस दिन हमारी हुकूमत आई तो तुमने जो मजालिम पंजाब में किए हैं, जो जुल्म किया, उसका तुम्हें हिसाब जो है हम तुमसे ज़रूर लेंगे। फिर इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अली बुखारी ने कहा कि ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, बदतरीन शेलिंग की जा रही है, हमारे वर्कर्स पुरजोश हैं, चार्ज हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि पोली क्लिनिक अस्पताल जो है उसकी तरफ मौजूद कारकुनों पर भी पुलिस की शेलिंग की गई है। वहां पर जो लोगों के घर हैं उनके अंदर भी शेल गिरे हैं पुलिस के, और वहां पर बच्चे जो हैं, जो आम अपने घरों के अंदर लोग रह रहे हैं, उनकी हालत भी गैर हो रही है। जबकि इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से डी चौक के तरफ जो है मुकम्मल तौर पर अंधेरा कर दिया गया है। शहर इक़्तिदार डी चौक के इर्द गिर्द इंपॉर्टेंट तरीन इमारत जो हैं वो तारीकी में डूब चुकी हैं, लाइटें बंद कर दी गई हैं। रेड जोन के करीब पुलिस और पीटीआई कारकुनों में झड़पें जारी हैं। कारकुनान इस वक्त
मुकम्मल तौर पे पुलिस जो है उसे बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रहे हैं। एक तरफ तो ये सब कुछ है, तो वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद में फ़ौज की तैनाती का नोटिफिकेशन है। अब से कुछ ही देर के अंदर फ़ौज बाज़ाब्ता तौर पर शहर इक़्तिदार का कंट्रोल संभालने जा रही है। ऑल्दो इसमें बहुत से जो लोग हैं वो ये बातें कर रहे हैं, और मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी तो लगातार ये धमकी या फिर ये तड़ी जो है ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इस बहुत खुलकर कर रहे हैं कि जी इस तरह से चीज़ें होंगी, और ना ये हुकूमत रहेगी ना PTI रहेगी, तख्त और तख्ता हो जाएगा, ये अपना ये कर लें वो कर लें। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त कारकुनान का हौसला जो है वो बढ़ाया जा रहा है, और PTI के कारकुन रावलपिंडी में, फैज़ाबाद और शमशाबाद के मकाम पर भी मौजूद हैं। कारकुनों की जानिब से पेशकदमी पर पुलिस ने शेलिंग की। आंसू गैस से बचने के लिए लोग जो है वो गली मोहल्लों में छुपे। फिर इसमें मैं आपको ये बता दूं कि शेख वकास अकरम ने यह स्टेटमेंट दिया कि एहतजाज करना हमारा हक है। अली अमीन गंडापुर इस मुल्क के शहरी हैं। अली अमीन गंडापुर धावा नहीं बोल रहे, ना ही सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शंदाना गुलजार जो उन्होंने कहा कि मैंने हेलीकॉप्टर के जरिए KP से आने वाले काफिले पर शेलिंग की इतलात सुनी है, ये नहायत खौफनाक है। भुट्टो जरदारी और शरीफों के इक़्तिदार के खात्मे का वक्त आ चुका है। इस वक्त ऑब्वियसली ये बड़ी तशवीशनाक चीज़ है कि अगर हेलीकॉप्टर से शेलिंग हो रही है। अब इसमें अली अमीन गंडापुर जो है उनका काफिला तो मुकम्मल तौर पर चीज़ें लेके आगे चल रहा है, लेकिन शौकत बसरा साहब ने एक बहुत वाज़े ऐलान कर दिया है कि हम D चौक पर धरना देंगे, लेकिन अगर इंतजामिया ने जुल्म बंद ना किया तो हम काफिलों का रुख जो है वो अडियाला जेल की जानिब मोड़ देंगे। अब एक तरफ तो पुलिस की जानिब से मुंतशिर करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर शहर इक़्तिदार में ये सारे मामलात किए जा रहे हैं, और इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस वक्त सिचुएशन जो है वो अब किस तरह से चेंज हो रही है, ये मैं आपके सामने चीज़ें रख देता हूँ। एक तो इस वक्त बड़ी अहम तरीन मुलाकात जो है वो हुई है, और इस मुलाकात के बाद चीज़ें जो हैं वो अब उसी डगर पे जाएंगी। देखें, पहले लोग कह रहे थे कि एमरजेंसी नाफिज हो सकती है, फिर लोगों ने ये बात की कि मार्शल लॉ तक बात जाएगी, लेकिन ये निज़ाम जो है शहबाज शरीफ इस निज़ाम को सूट करता है, शहबाज शरीफ इस निज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये चीज़ें तो ऐसे नहीं होंगी, ये रियलिस्टिक नहीं हमें लगती ना अप्रोच। तो अब इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो मज़ीद वाज़ेह होती जा रही हैं। एक अहम तरीन मुलाकात हुई है शहर इक़्तिदार में, इस्लामाबाद में बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आम तरीन मुलाकात हुई है, और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत जो है वो कर दी हुई है। अब एक तरफ तो आप ये देख लें कि इस वक्त टेक ओवर खैबर पख्तूनख्वा जो है उसे करने का मंसूबा है, और फैसल करीम कुंडी, अब वैसे तो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, गवर्नर राज जो है, ये गवर्नर राज उस सूरत में लगाया जाता है कि उसकी तौसीक सूबाई असम्बली करे, लेकिन रिसेंटली सूबाई असम्बली में जिस तरह से तकरीरें की, जिस तरह से MPs अली अमीन गंडापुर की संजानी तकरीर के बाद उनके साथ होने वाले रवैये के खिलाफ उठ खड़े हुए, इसके तो चांसेस हैं नहीं कि सूबाई असम्बली को मैनेज किया जा सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को मैनेज किया जा सके। तो इसमें फिर अब गंद जो है वो मज़ीद डाला जा रहा है, और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से भी फौजी दस्ते रवाना हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर के काफिले को उक़ब से घेरे में लिए जाने के हवाले से ये इत्तलात हैं। सिक्योरिटी ज़राए ये कह रहे हैं कि जी इंतशारियों और मुसल्ला जत्थे का दोनों इतराफ से घिराव किया जाएगा। तो यूँ लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके काफिले के लिए पीछे से भी कुछ ना कुछ तैयारी जो है वो की जाएगी, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये अब इस वक्त सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो ये सजेस्ट कर रही हैं। वैसे तो आई थिंक कि सैनिटी शुड प्रिवेल, बार बार मैं ये बात करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने पुरअमन रहना है, आपने पुरअमन रहना है, आपने पुरअमन रहना है। इमरान खान साहब ने भी ये बात कही है कि पुरअमन एहतजाज है, कानून हाथ में नहीं लेना। इमरान खान साहब की बहुत वाज़ेह हिदायत हैं, लेकिन इस सब के अंदर स्टेट जो है, रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी, तो रियासत जो है उसे भी सोचना पड़ेगा कि रियासत अपना किरदार जो है वो किस तरह से लेकर चलती है, क्योंकि रियासत को भी रेसिप्रोकेट करना पड़ता है शहरियों की रियासत के साथ बेलौस मोहब्बत को, और जब तक वो मोहब्बत रेसिप्रोकेट नहीं होती उस वक्त चीज़ें जो हैं वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती रहेंगी। तो दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट, अली अमीन गंडापुर के इक़्तिदार को टेक ओवर करने और एक ऑब्वियसली गैर आइनी तरीके से गवर्नर राज लगाने। जरदारी साहब ने देयर इज़ अ रीज़न फैसल करीम कुंडी को कहा कि ज़्यादा सिंध सुन जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही इस्लामाबाद में रहो, और शहबाज शरीफ से फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, ये सब कुछ आप समझ जाएं किस तरफ को जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।